गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग सर। कबीर के दोहे पढ़ा दिए आपको, समझ में आ गए? यस सर। पर्वत प्रदेश में पावन, ये भी करा दिया। उसके बाद में मीरा के पद, ये भी करा दिया। ठीक है, अब अगला चैप्टर है हमारा मनुष्यता। ठीक है, मनुष्य, मनुष्य शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। तो मनुष्य से क्या हो गया? मनुष्यता। मनुष्य और मनुष्यता में क्या अंतर है, कोई बता सकता है? ता का तो अंतर वो सबको दिख रहा है। शब्द के मीनिंग में क्या अंतर है? बोलो। मनुष्यता एक गुण में आ जाता है। और हाँ मनुष्य एक संज्ञा है। हाँ, और मनुष्यता एक विशेषण है। और कोई? और कोई? हाँ, मनुष्य व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है और मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है। हाँ, और कोई? मनुष्य तो सभी है, मनुष्य तो सभी है, परंतु मनुष्यता का गुण किसी किसी में ही रहता है। मनुष्य तो सभी है, जिसमें मानव जीवन, जिसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, ठीक है, सभी मनुष्य है। पर मनुष्यता का गुण सब में होता है क्या? नहीं होता। ठीक है, हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? हम इसकी पहचान कैसे करेंगे भाई? कैसे? परीक्षा इंसानियत है, कोई किसी की मदद कर रहा है, मनुष्य तो है। एक व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति मुसीबत में है तो उसको देखकर आगे बढ़ जाएगा, वो केवल मनुष्य कहलाएगा। परंतु जो मुसीबत में है और उसको जो बचाने आए, जो अपनी जान की परवाह न करते हुए बचाने आए, वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य कहलाता है। चाहे वो मनुष्य को बचाना हो, चाहे वो जीव जंतु को बचाए। ऐसा नहीं कि केवल मनुष्य को ही बचाना है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष हुए, महान आत्माएं हुई, जिन्होंने जानवरों की रक्षा के लिए, पशु पक्षियों की रक्षा के लिए अपनी जान तक की बाजी लगा दी, अपने प्राण तक दे दिए। तो इसमें कुछ उदाहरण भी आएंगे, जिन्होंने पशु पक्षियों को बचाने के लिए भी अपनी जान की बाजी लगा दी। ठीक है, तो देखो इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। इनका जन्म हुआ था 1886 में, 1886 में, और मृत्यु हुई थी 1964 में, 1964 में। ये राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात है, राष्ट्र कवि, राष्ट्रीय कवि के रूप में। इनका जन्म 1886 में झांसी के पास से चिरगांव है, वहां पर इनका जन्म हुआ था, है ना। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा, मराठी भाषा, अंग्रेजी भाषा का इनको ज्ञान था। संस्कृत में भी भाषा का ज्ञान था इनको, बांग्ला, बंगाली भाषा, मराठी और अंग्रेजी भाषा भी इनको आती थी। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्तिगान उनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता से समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। इनके प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो साकेत, यशोधरा और जयद्रथ वध। साकेत एक महाकाव्य है, यशोधरा एक खंड काव्य है, और जयद्रथ वध एक इनका ये नाटक हिस्सा है। तो ये इनके आए, कभी कभी जीके में प्रश्न आ जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में कि साकेत उपन्यास महाकाव्य किसने लिखा, तो आपको बताते आना चाहिए। ठीक है, तो इसके हर लेखक का, कवि का जीवन परिचय पढ़ लेना। अब देखो पाठ प्रवेश। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में चेतना शक्ति की प्रबलता होती है। चेतना शक्ति मतलब सोचने की शक्ति। केवल भगवान ने मनुष्य को ही सोचने की शक्ति दी है, जानवरों को नहीं दी है। जानवर दौड़ते हुए आएंगे तो उस सामने कोई आ जाए तो उसके ऊपर पैर रख के वो आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनमें सोचने की शक्ति नहीं रहती। परंतु मनुष्य सोचता है कि इसके ऊपर पैर रखे या नहीं रखे, इसे नुकसान पहुंचाए या नहीं पहुंचाए। तो मनुष्य में सोचने की शक्ति है, मनुष्य में बोलने की शक्ति है। इन 2 शक्तियों के कारण ही मनुष्य सभी जीवों में
सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। जानवर में भी जीवन होता है, पशु पक्षियों में भी जीवन होता है, जीव जंतुओं में जीवन होता है, चींटी कीड़े मकोड़े सब में जीवन होता है, परंतु उनमें दो चीजें नहीं है, एक सोचने की शक्ति और एक बोलने की शक्ति। इन दो शक्तियों के कारण ही मनुष्य को क्या माना गया है, इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है। सभी जीवों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वह अपने ही नहीं औरों के हित अहित का भी ख्याल रखने में, मनुष्य क्या करता है, अपना तो देखता ही है, परंतु जो महान पुरुष होते हैं वो दूसरों की भी चिंता करते हैं। जो सज्जन पुरुष होते हैं वो अपना दुख बाद में, दूसरे का दुख पहले सोचते हैं, दूसरे का दुख पहले दूर करने के बारे में सोचते हैं, अपना दुख बाद में। अपने बारे में नहीं सोचेंगे, वो दूसरों के बारे में सोचेंगे, और जो दूसरों के बारे में सोचे वो महापुरुष कहलाते हैं, सज्जन व्यक्ति कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हम अभी ले लें, हमारे सामने सज्जन पुरुष महान पुरुष यदि हम माने तो किसके मानेंगे, हमारे जो सैनिक है वो हमारे लिए महान है, हमें उन पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, अपना सुख दुख नहीं देखते, इस देश को बचाने के लिए रात दिन वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। यूनिफॉर्म वाला कोई है क्या? यूनिफॉर्म इसके बाद नहीं है। हाँ भाई, हाँ तो फिर सिलवाओ। हाँ सर चलो अगला वीडियो। हाँ पेंट सिलवाओ बेटा, पेंट नहीं, नेक्स्ट डे पे तो ये सर पहनना है, ये चल जाएगा सर। नेक्स्ट डे पे पढ़ना है अपने को, नहीं होगा, नहीं चेंज है ना, यूनिफॉर्म चेंज अपना कहाँ है भाई, सर कल से ये आगे है घर पे है, ठीक है। पैंट सिलो बेटा, नेक्स्ट डे तो पहनना है वही वाली है ना। ब्लेजर का काम कितना है? ब्लेजर अभी अब ब्लेजर का क्या काम है? नहीं तो वो हाँ ब्लेजर के लिए रोका था, तो पूछ रही है ब्लेजर आप लेके क्या करेंगे सर, ये हम लोग का आखिरी है। ब्लू ब्लू स्वेटर को पहन लो। तो आधा हाँ खत्म हो गया, बंद कर देता अब क्या है, वैसे भी गर्मी स्टार्ट हो गई है, ब्लेजर पहन दो आप, ठीक है। यूनिफॉर्म आपको लेना है, यूनिफॉर्म पहन के आना है, और कोई चेंज नहीं हुई है, ये यूनिफॉर्म है आपकी, ठीक है। तो चलो अब अपने सब्जेक्ट पर आ जाओ। वह, हाँ कौन बात कर रहा है, वह अपने ही नहीं औरों के हित अहित का भी ख्याल रखने में, मतलब मनुष्य क्या करता है, अपना हित अहित तो सोचता ही है, दूसरे के बारे में भी सोचता है। हमारे भारतीय सैनिक हमारे लिए रात दिन बॉर्डर पर खड़े हैं और हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। देश बचेगा जब भी तो हम सुरक्षित बचेंगे, है ना। तो वो सुख दुख अपना घर परिवार छोड़कर कई दिनों तक खड़े रहते हैं बॉर्डर पर। इतनी ठंड गिरती है फिर भी वो ऐसे ठंडे स्थानों पर खड़े रहते हैं, दुश्मनों को हमारे देश पर आक्रमण करने से रोकते हैं। तो वो मनुष्य कहलाने के लायक हैं, महापुरुष कहलाने के लायक हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। औरों के लिए भी कुछ कर सकने में समर्थ होता है। जो सच्चा मनुष्य होगा, जो दूसरों के लिए जिएगा, वो अपने फायदा नहीं देखेगा, वो दूसरों के बारे में पहले सोचेगा, अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों को पहले बचाएगा। पशु चरागाह में जाते हैं, पशु चरागाह मतलब जहाँ पर वो घास चरते हैं। तो जानवर घास चरने जाते हैं, अपने हिस्से की घास खा लेते हैं, वो दूसरे के बारे में सोचते हैं क्या, दूसरा साथी भूखा है तो उसको पहले खाने दे घास, नहीं, क्योंकि जानवरों में सोचने की शक्ति नहीं होती। तो पशु चरागाह में जाते हैं, अपने अपने हिस्से का चर आते हैं, अपने हिस्से का, और दूसरे का भी खा लेते हैं। एक बलशाली जानवर है तो कमजोर जानवर को डरा कर वो क्या कर देता है, भगा देता है, और उसके हिस्से की भी खा जाता है।
अपने हिस्से का चढ़कर आ जाता है, पर मनुष्य ऐसा नहीं करता। मनुष्य मिल बांट कर खाता है। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वह औरों के लिए भी करता है। जैसे किसान अनाज उत्पन्न करते हैं, तो क्या किसान अपने लिए ही उत्पन्न करता अनाज? नहीं, किसान पूरे देश का अन्नदाता माना गया है। वो जो भी फसल उत्पन्न करता है, पूरा देश, पूरी दुनिया के लोग भोजन करते हैं। पर मनुष्य ऐसा नहीं करता है। वह जो कमाता है, जो भी कुछ उत्पादित करता है, वो औरों के लिए भी करता है और औरों के सहयोग से करता है। एक दूसरे की मदद के बिना कोई सा भी काम हम संभव कभी कभी नहीं होता है। तो किसान भी जब खेती करता है तो एक दूसरे का सहयोग भी लेता है और पूरे देश को अनाज पहुंचाता है। केवल अपने पास नहीं रखता वो कि मेरा अनाज है, मेरे खेत का, तो मैं ही यूज करूंगा। वो जिसको आवश्यकता रहती है वो बांटता है, जिसको आवश्यकता रहती है उसको देने का काम वो करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के लिए जीने मरने वालों को मनुष्य तो मानता है, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है कि ऐसे मनुष्यों में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हो। जो अपने लिए जिए, अपने परिवार के लिए जिए और मरे, तो वो ठीक है, वो केवल मनुष्य माना जाएगा। परंतु कवि ने मनुष्यता को सच्चा मानव किसे माना गया है? जो अपना फायदा बाद में देखे, दूसरों का पहले हित करे, दूसरों का फायदा पहले करे। अपने जीवन के बारे में बाद में सोचे, दूसरों के बारे में पहले सोचे। तो वही सच्चा मनुष्य, यहाँ पर कवि ने उसी को सच्चा मनुष्य माना है और उसी में मनुष्यता का गुण पाया जाता है। लेकिन यह मानने को तैयार नहीं कि ऐसे मनुष्य में मनुष्यता के पूरे पूरे लक्षण भी हैं। वो तो उन मनुष्यों को ही महान मानेगा जिनमें अपने और अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले और सर्वोपरि दूसरों का हित चिंतन हो। अपनों से पहले दूसरों का हित हो, उसमें वे गुण हो जिनके कारण कोई मनुष्य इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता हो। देखो, अमर होना, कैसा अमर होना? लोगों के दिलों में। शरीर से अमर नहीं होना, नाम से अमर होना। किससे अमर होना है? हमें नाम से अमर होना है। शरीर से अमर होना कोई ज्यादा लाभदायक नहीं है, ठीक है। और नाम से अमर व्यक्ति कब होगा? जब वो दूसरों के बारे में सोचेगा, जो दूसरों की चिंता करेगा, जो दूसरों की मदद करेगा, जो भी मुसीबत में है उनकी मदद करेगा। ऐसा व्यक्ति महान व्यक्ति कहलाता है और यही व्यक्ति अमर होता है। नाम से अमर होना है। शरीर से अमर होना मतलब कोई किसी काम का नहीं है, क्योंकि 60 साल 70 साल के बाद में वैसा ही शरीर कमजोर हो जाता है। तो 200-400 साल जीने से कोई फायदा है क्या? नहीं है। नाम से अमर होगा व्यक्ति तो युगों तक उसका नाम चलेगा। जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, तब तक उस व्यक्ति का नाम बजेगा। आने वाली कई पीढ़ियां उस व्यक्ति को पहचानेगी। जैसे आज हम यहाँ स्वतंत्र बैठे, आजाद बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे कई महापुरुषों का योगदान है। इसी कारण आज हम यहाँ स्वतंत्र हैं, हमारा भारत देश आजाद हुआ। कई 100 सालों तक हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, परंतु उसके बाद में भी कुछ महान ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपनी जान की बाजी लगा दी और अंततः हमें आजादी दिलाई। आज हम आजाद हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां आजाद रहेगी। इनके कारण, उन महापुरुषों के कारण जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना अंग्रेजों से मुकाबला किया और युद्ध के मैदान में अपनी जान तक दे दी। तो ऐसे व्यक्ति अमर होते हैं। आया समझ में? और उन्हीं में वही सच्चे मनुष्य कहलाएंगे और उन्हीं में मनुष्यता का गुण है जो दूसरों के लिए कुछ करे। तो इस मृत्यु लोक में, ये मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में हर चीज नष्ट होगी। जो चीज नई है कुछ समय बाद पुरानी होगी, कुछ समय उसमें टूट होगी और एक दिन वो नष्ट हो जाएगी, फिर वापस नव निर्माण होगा। मनुष्य जन्म लेता है, जब हम जन्म होता है तो हमारा शरीर एकदम नया होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हमारा शरीर कमजोर होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि ये शरीर किसी काम का नहीं रहेगा।
तो शरीर से अमर नहीं होना है, हमें अमर होना है तो नाम से अमर होना है। और वो नाम से अमर व्यक्ति कब होगा? जब वो दूसरों के लिए कुछ करेगा, अपना फायदा नहीं देखेगा, दूसरों का फायदा देखेगा, तब तो व्यक्ति अमर होगा। इस मृत्यु लोक से गमन कर जाने के बावजूद युगों तक औरों की यादों में बना रह पाता है, उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है। सुमृत्यु, मरना तो सबको है एक दिन, परंतु कैसे मरना है? सुमृत्यु। सुमृत्यु मतलब मरने के बाद पूरी दुनिया हमें याद करे, ऐसा कुछ अच्छा कार्य करके मरो। मृत्यु तो सबको आना है, प्रतिदिन हजारों व्यक्ति मरते हैं और हजारों का जन्म भी होता है, परंतु दुनिया उस एक आधे व्यक्ति को ही याद रख पाती है जिसने औरों के लिए, दूसरों के लिए कुछ करके वो मरा हो। मृत्यु तो आना है, एक अटल सत्य है, मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। जन्म भी एक अटल सत्य है, जिसका मृत्यु हुई है उसका जन्म भी होगा, चाहे वो मनुष्य के शरीर में हो चाहे अन्य किसी प्राणी में हो। जन्म भी होना निश्चित है, मृत्यु होना भी निश्चित है। इस मृत्यु लोक में कोई चीज अमर नहीं है। यहाँ तक कि जो देवता जिसको हम भगवान मानते हैं वो खुद भी पृथ्वी पर आए, अपना कार्य करके वापस अपने धाम को चले गए। तो कोई भी इस मृत्यु लोक पर अजर अमर नहीं हुआ। ठीक है, तो मृत्यु सबकी आए होना है, ये अटल सत्य है, परंतु मरे तो कैसे मरे? सुमृत्यु। सुमृत्यु मतलब ऐसी मृत्यु जिसको मरने के बाद भी दुनिया वाले उस व्यक्ति को याद रखे, वो मृत्यु सुमृत्यु कहलाएगी। सुमृत्यु हो जाती है। आखिर क्या है वे गुण? सुमृत्यु यदि हमें चाहिए तो उसके क्या गुण है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारी मृत्यु भी सुमृत्यु हो? मतलब हमें भी मरने के बाद लोग दुनिया याद करे, इस प्रकार हमें कोई सा अच्छा कार्य करके मरना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कविता है, मनुष्यता कविता, मनुष्यता कविता है। इसमें लिखा है, फिर इसके कठिन शब्द देख लो तो तुमको थोड़ा सरल हो जाएगा। मृत्य, मृत्य मरणशील, मतलब इस संसार में हर वस्तु को मरना निश्चित है। पशु प्रवृत्ति, पशु जैसा स्वभाव, मनुष्य में भी पशु जैसा स्वभाव होता है, जो दूसरों की मदद नहीं करे, जो हर समय दूसरों को नुकसान पहुंचाए, वो पशु के समान माना गया है। ठीक है, उदार, उदार, दानशील व्यक्ति, सहृदय व्यक्ति, जो दूसरों के लिए दान करे। हमारे इस भारत भूमि पर ऐसे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जो दूसरों को बचाने के लिए अपना उन्होंने शरीर तक दान कर दिया। कृतार्थ, आभारी, आभारी या धन्य होना। कीर्ति, यश, जो अच्छा व्यक्ति होगा उसका यश चारों दिशाओं में फैलेगा, उसकी महानता के गुणगान हर जगह, उसकी महानता की चर्चा होगी। कुजती, मधुर ध्वनि करती हुई। शुद्धार्थ, भूख से व्याकुल, एक राजा आएंगे इसमें जो भूख से व्याकुल थे। रंती देव, एक परम दानी राजा, रंती देव। करस्त, हाथ में पकड़ा हुआ या लिया हुआ, कर यानी हाथ, हाथ में पकड़ा हुआ। दधीची, एक प्रसिद्ध ऋषि जिनकी हड्डियों से इंद्र का वज्र बना था। एक ऐसे ऋषि जिन्होंने अपनी हड्डियां दान में दी और उस हड्डियों से एक राक्षस का वध किया गया इंद्र के द्वारा। परार्थ, जो दूसरों के लिए हो, जो दूसरों के लिए हो। अस्थिजा, हड्डियों का समूह, हड्डियों का समूह, हमारे हड्डियों का, ये जो सीने का जो हड्डियां होती है, ये समूह, हड्डियों का समूह। उसीनर, गंगार देश का राजा। क्षितिज, राजा, राजा। स्वमान, अपने शरीर का मांस काट कर स्वयं देना। हम अपने शरीर को काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते, पर एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने अपने खुद चाकू से अपने शरीर का मांस काट कर एक तराजू पर रखते गए। वो कर्ण, दान देने के लिए प्रसिद्ध कुंती पुत्र, पांडवों में सबसे बड़ा दानवीर कर्ण के नाम से प्रसिद्ध है। दानवीर व्यक्तियों में जब भी नाम आएगा तो कर्ण का नाम सबसे पहले लिया जाएगा। महाविभूति, बड़ी भारी विभूति।
वशीकृता, वशी हुई। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। बुद्ध के प्रभाव में समय की पारंपरिक मान्यताओं का विरोध किया उस था। समय कई प्रकार की ऐसी भावनाएं थी, ऐसे रूढ़ियां चलती थी, तो भगवान बुद्ध ने उनका खंडन किया था। रूढ़ियों का खंडन करना मतलब प्राचीन मान्यता, प्राचीन रीति रिवाज जो रहते हैं उसका क्या करना, खंडन करना। मदांध, जो गर्व से अंधा हो, जो गर्व से घमंड से अंधा हो। वित्त, धन धन संपत्ति, संपत्ति, ये जो धन संपत्ति है ये नष्ट होने वाली है। आज हमारी है तो कल किसी और की थी, परसों किसी और की हो जाएगी। गीता में यही लिखा गया है कि हमें कभी धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये धन आता जाता रहता है, आज जिसका है कल किसी और का था, भविष्य में किसी और का हो जाएगा। परस्पर लंब, एक दूसरे का सहारा, अमृत्य अंक, देवता की गोद, देवता की गोद। अपंक, कलंक रहित, स्वयंभू, परमात्मा स्वयं उत्पन्न होने वाले, अंतरेक्य, आत्मा की एकता, प्राणभूत, साक्षी, अभीष्ट, अतर्क, तर्क से परे, सतर्क पंथ। सावधान यात्री, पंथ मतलब राह पर चलने वाला यात्री, और सतर्क मतलब सावधान। तो देखो, विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी। शरण गुप्ता जी कह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु होना, मृत्यु से डरो कभी। मरो परंतु यो मरो कि याद करे जो सभी। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मांगती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कुजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्म भाव जो असीम विश्व में भरे। वही मनुष्य की जो मनुष्य के लिए मरे। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी। अब यहाँ पर एक एक उदाहरण आएगा कि किसने अपने जान की परवाह किए बिना दूसरों की मदद की। शुद्धार्थ रंती देव ने दिया करस्त थाल भी तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर स्थिति ने स्वमांस दान भी किया। सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा। विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में। सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतिव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े। समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्पर लंब से उठो तथा बढ़ो सभी। अभी अमृत्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न योग की एक से न काम और का सरे। वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। ये पैराग्राफ हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है। प्राण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फल अनुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। परंतु अंतरिक्ष में प्राणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे।
वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि मतारता हुआ तरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। यहाँ पर मनुष्य के बारे में लिखा है राष्ट्रवादी कवि मैत्री शरण गुप्त जी ने कि मनुष्य, सच्चा मनुष्य कौन है? जो मनुष्य के लिए जिए और मनुष्य के लिए मरे। आया समझ में? एक वो फिल्म आई थी राउडी राठौर, देखी होगी तुमने? यस सर। उसमें एक डायलॉग होता है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। एक दिन में ऐसा काम करो कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद करे। ठीक है? कुछ बोल रहा है, बोल क्या? हाँ, अपन इसके बाद में क्या है कि 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। मतलब हमें इस शरीर से नहीं जीना है। हमें सदियों तक यदि कोई हमें याद करे, हमें अमर होना है, हमें शरीर से अमर नहीं होना है। 100 साल जीने के लिए 100 साल की उम्र जरूरी नहीं है। हमें एक दिन में ऐसा काम करना है कि दुनिया हमें 100 साल तक याद करे। 100 साल तक मतलब जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक ये आकाश रहेगा, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, अगर कई 100 सालों तक रहेंगे, एक दिन में समाप्त होने वाले नहीं है। तो जब तक इस पृथ्वी पर मानव जन्म हो, मनुष्य रहे, तब तक तुम्हें याद किया जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हें शरीर से अमर होना पड़ेगा क्या? नहीं, अपने कर्मों से, अपने कार्यों से अमर होना है, ताकि दुनिया तुम्हें हमेशा याद रखे। अब इसमें 2-3 उदाहरण दिए आए हैं राजाओं के। एक रंती देव का उदाहरण दिया था। रंती देव कई दिनों से भूखे थे। रंती देव एक राजा थे जो कई दिनों से भूखे थे। एक ऋषि दधीची का नाम आया है, जिन्होंने इस संसार को बचाने के लिए, राक्षसों से बचाने के लिए अपना शरीर दान कर दिया और अपनी हड्डियां इंद्र को दी दान स्वरूप। एक उसी ने क्षितिज राजा का नाम आया, राजा, उसे राजा सीवी के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस काटकर बाज के सामने रखा था। कहानी सुनियोगे तुमने ये, है ना? एक कर्ण थे। कर्ण का ये नियम था कि उसके बाद जो भी मांगने आता था वो व्यक्ति खाली हाथ कभी वापस नहीं आता था। तो एक बार स्वयं उनकी माता कुंती मांगने आई, क्योंकि कुंती ने लोक लज्जा के कारण कर्ण का त्याग कर दिया था, उसे नदी में बहा दिया था। उसके बाद भी वो माता आई उसके बाद मांगने के लिए अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए। तो उसने अपना शरीर का जो रक्षा कवच था वो भी निकाल कर दे दिया था। तो इससे कई हमारे इस भारत भूमि में ऐसे कई महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपना शरीर तक दान दे दिया। एक राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का नाम आता है, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राजपाट तक छोड़ दिया था। जैसे बहुत हजारों उदाहरण हैं, जिन्होंने मनुष्य धर्म निभाने के लिए, दूसरों को बचाने के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हमारा जब देश आजाद हुआ उसके पहले कई महान पुरुषों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। कई माताओं ने अपने पुत्रों की अपने आंखों के सामने मृत्यु होते हुए देखा। 2 पुत्र थे गुरु गोविंद सिंह के, शायद उनको दीवार में जिंदा चुनवा दिया था, है ना? तो ऐसे बहुत सारे ऐसे भारत भूमि पर ऐसे महान पुरुषों ने जन्म लिया, जिन्होंने दूसरों को बचाने के लिए अपना सब कुछ त्याग कर दिया। और क्या हो गया? वो अमर हो गए। किस रूप में? नाम से अमर हुए, शरीर से अमर नहीं हुए। और नाम से ही अमर होना है, शरीर से अमर नहीं। तो देखो, पहला है विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी। देखो, तुमको ये विचार करना है, सोचना है कि एक ना एक दिन तो मृत्यु आना ही है।
तुम चाहे किसी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, कई जगह भी छुप जाओ, मृत्यु तो हर जगह का पीछा करते हुए, जब जो समय फिक्स है उस समय आपकी मृत्यु आना निश्चित है। ये अटल सत्य है और मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। तुम बैठे हो, आए जिसका समय कंप्लीट हो जाता है वो व्यक्ति बैठे बैठे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काम करते करते व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। तुम कई जगह छुप गए हो कि यहाँ मेरी मृत्यु नहीं आएगी, किसी लॉकर में जाकर बैठ गए हो तो वहां भी मृत्यु आ जाएगी, किसी भी रूप में मृत्यु आएगी, परंतु मृत्यु आएगी ही। तो इस बात का हमें कवि क्या कह रहे हैं, गुप्ता जी क्या कह रहे हैं कि विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो कभी, इसलिए कभी मौत से डरना नहीं है। एक ना एक दिन तो मौत आना ही है, ठीक है। मरो, अब मरना तो है, परंतु मरो तो कैसे मरो, सिंपल नहीं, जो करे सब ऐसा काम करके मरो कि दुनिया तुम्हें याद करे। मरो परंतु यो मरो कि याद करे सभी। मरना तो सबको है, इस बात का विचार कर लो कि मरना सबको है, परंतु कि मरने से डरना भी नहीं है। किस प्रकार मरना है, हमें इस प्रकार मरना है कि मरने के बाद हमें दुनिया हमें याद करे। हुई न यो सो मृत्यु तो व्रता मरे व्रता जिए। और सुमृत्यु यदि आपकी नहीं हुई, सुमृत्यु मतलब मरने के बाद दुनिया तुम्हें याद नहीं करे, तो तुम्हारा मरना भी कोई किसी काम का नहीं है, जीना भी किसी काम का नहीं है। व्रता मरे व्रता जिए, न जीना किसी काम का है न मरना किसी काम। तुम अभी जी रहे हो परंतु अभी तुम किसी की मदद नहीं कर रहे हो, तो तुम्हारा जीना भी किसी काम का नहीं है। तो तुम्हारी मृत्यु भी हो गई है, परंतु मृत्यु से पहले तक तुमने कभी किसी की मदद नहीं की, किसी मुसीबत में कोई व्यक्ति उसके सहारा नहीं बने, तो तुम्हारा मरना भी कोई किसी काम का नहीं है, जीना भी किसी काम का नहीं है। मरा नहीं वही की जो जिया ना आपके लिए, वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही आप चरे, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य वही कहलाएगा जो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मरे, परोपकार का काम करे। कौन सा काम करे, परोपकार। जैसे पेड़ क्या करते हैं, परोपकार का काम करते हैं। यस सर। जो हमारे सैनिक है वो क्या कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं। वो दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए मर रहे हैं। पेड़ रात दिन खड़ा रहते हैं धूप छांव में, बरसात में, ठंड में, तो क्या वो अपने फल स्वयं खाते हैं, नहीं, हम दुनिया खाती है। नदियां बह रही है, रात दिन बह रही है, तो नदियां अपना जल स्वयं पीती है क्या, नहीं, उसका जल पूरी पृथ्वी के जीव जंतु पीते हैं। चलो कल समझाएंगे, ओके। कल मैं पूछूंगा सबसे जितना समझाया वो।